जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 9 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम दोस्तों सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा, और जिन लोगों का एग्जाम है तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में सभी जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं आपका लगभग 100-150 में 120 प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों आपका इमरजेंसी में कौन सा जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका लागू होता है। ठीक है, लागू होता है, इस तरह का कुछ प्रश्न पूछा गया था, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 भी दिया गया था। तो ये दो अनुच्छेद दोस्तों आपका इमरजेंसी में भी लागू होता है। आपको मालूम होगा जब इमरजेंसी लागू होता है किसी स्टेट या किसी देश में, तो दोस्तों आपका जो सभी जो आपका आर्टिकल है या आपका जो मौलिक अधिकार है सभी समाप्त हो जाता है, बशर्ते जो आपका आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 दोस्तों आपका रहता है। तो आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राणदेही या स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 21 में वर्णित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बक्सर का लड़ाई किसके मध्य में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बक्सर का जो लड़ाई है आपका 22 या 23 अक्टूबर के बीच आपका 1764 ईस्वी में बक्सर, जो कि दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है, के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ हुआ था, आपको मालूम है। अंग्रेजों का जो सेनापति था आपका हेक्टर मुनरो था। इसके अलावा मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल का जो नवाब था आपका मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज कंपनी के बीच दोस्तों लड़ा गया था। तो आपसे ये पूछा गया था किसके मध्य में हुआ था, तो आपका हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था, तो आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका एक और लड़ाई हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 ईस्वी में इसी के आसपास हुआ था। प्लासी का युद्ध भी दोस्तों आपका हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा 1757 ईस्वी में दोस्तों आपका लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसने लिखा है। देखिएगा दोस्तों, आप आई एम नॉट मसीहा पुस्तक में आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, ये किसके ऊपर लिखा गया या किसने लिखा है। तो ये दोनों का जो आपका आंसर है वो आपका अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब आप कोरोना महामारी चल रहा था और लॉकडाउन के बीच किए गए नेक कामों के चलते सोनू सूद पर अब एक किताब लिखी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सोनू सूद पर एक किताब लिखी गई है। सोनू सूद ने ये पुस्तक नहीं लिखा था, सोनू सूद के ऊपर लिखा गया था। इस किताब को जो लिखा है वो दोस्तों आपका पत्रकार मीना के अय्यर ने दोस्तों आपका लिखा है। अगर आपका ऑथर पूछा होगा तो मीना के अय्यर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये आपका सोनू सूद के ऊपर लिखा गया है। कौन सा किताब, तो आई एम नो मसीहा। ठीक है, किताब सोनू के नेक काम और उनके जीवन के अनुभव का बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपका पूछा गया था किसके ऊपर पूछा गया था, क्या किसके द्वारा लिखा गया, यह पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका कहाँ होना है। तो आपको बता दें कि जो फीफा वर्ल्ड कप है आपको 10 दिन के बाद, मतलब कि 20 नवंबर से आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, इसका जो फाइनल है आपका 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और हो कहाँ रहा है, तो दोस्तों आपका कतर की मेजबानी में दोस्तों आपका होगा। तो कतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, 2022 में इंडिया वुमेन्स टीम का कप्तान पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों महिला एशिया कप आपको मालूम होगा, महिला एशिया कप हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना लिया था। फाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बड़ा बयान दिया है। ठीक है, तो कप्तान दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर है। इससे पहले कौन था, तो मिताली राज था। तो आपका वर्तमान में पूछा गया था 2022 में, तो दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज इससे पहले दोस्तों आपका कप्तान थी। ये तो दोस्तों आपका महिला का बात हो गया। इसके बाद हम जाने कि पुरुष का टीम का कौन कप्तान है। तो पुरुष टीम का जो कप्तान है दोस्तों आपका रोहित शर्मा, दोस्तों तीनों फॉर्मेट के आपके कप्तान है। ठीक है, रोहित शर्मा आपके कप्तान है पुरुष टीम का। महिला का दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, शायद मोहिनीअट्टम से पूछा गया था किसकी पूजा होता है। तो जैसे मोहिनीअट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है मोहिनी के नृत्य के रूप में होता है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य जादूगरनी है और केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। तो पहली बात तो ये कहाँ का है, तो आपका केरल का है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रकरण में के संबंध में असुरों को बहकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो दोस्तों आपका भगवान विष्णु अगर पूछा जाएगा तो भगवान विष्णु राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का जो विजेता है वो किस भाषा में दिया गया है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः मतलब 56वां और 57वां, और 21 में 56वां दिया गया था और 22 में 57वां, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा किया था। 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को मिला गया था, असमिया साहित्यकार थी असमिया भाषा के लिए। और 2022 में आपका पूछा गया था तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किस भाषा में दिया गया है, तो दोस्तों आपका कोंकणी भाषा में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था मैटूर जो डैम है वो दोस्तों किस नदी पर है। तो मैटूर जो बांध है भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 ईस्वी में बनाया गया था। किस नदी पर, कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, ये एक विशाल बांध है। तो कहाँ है, तमिलनाडु में किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, और कब बनाया गया, तो 1934 ईस्वी में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया था। तो बेरियम ऑक्साइड एल्सो नॉन एज बेरिया इज ए व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड विद द फॉर्मूला BaO। तो आपका फॉर्मूला पूछा गया था, तो BaO आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों आपसे शायद ये पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य का फाउंडर मतलब संस्थापक कौन है। तो बहमनी सल्तनत जो कि दोस्तों आपका 1347 से 1518 ईस्वी तक आपका अस्तित्व में था। यह आपका दक्कन का एक इस्लामी राज था। इसकी स्थापना 3 अगस्त को 1387 ईस्वी में हुआ था। तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका जो प्रतिद्वंद्वी था हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सती प्रथा किस विषय में पूछा गया था। सती प्रथा किसके वायसराय के शासनकाल में दोस्तों आपका समाप्त हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आपका समाप्त हुआ था। और कौन सा भारतीय था जो आपका सती प्रथा को समाप्त होने के लिए आपका भूमिका निभाया था। तो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय ने, जिसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाते हैं, वे आपका सती प्रथा के खत्म होने में आपका भूमिका निभाए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का साथ दिया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय का वायसराय था। कब आपका सती प्रथा खत्म हुआ था, तो आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका म्यांमार का मुद्रा पूछा गया था। तो म्यांमार की राजधानी आपका दोस्तों होता है नेपिदा, तथा म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है, देश की जो पूर्व राजधानी यंगून, पहले आपका यंगून राजधानी था लेकिन अब है नेपिदा। यंगून का प्राचीन नाम रंगून है। और म्यांमार का जो मुद्रा है वो दोस्तों आपका क्याट है। ठीक है, क्याट आपका मुद्रा है और यहाँ का राजभाषा आपका बर्मी है या नेपैता है। ठीक है, तो आपका मुद्रा पूछा गया था ओवरऑल, तो आपका क्याट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसका जो स्थापना है जो अध्यक्ष है सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में दोस्तों आपका किया गया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। आपका पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शेल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये दोस्तों आपका जो पुस्तक है खुशवंत सिंह के द्वारा आपका लिखा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है, तो प्रेसिडेंट दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने झंडा कहां पर फहराया था। तो बात करें मैडम भिकाजी कामा का, तो आपका भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण किया था और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। और जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज बनाने का सुविख्यात है। तो कहां पर बनाया था, स्टुटगार्ट में, जो कि आपका जर्मनी में स्थित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा गया था आर्टिकल 17 से मतलब कि अस्पृश्यता का अंत मतलब किस संबंधी आर्टिकल पूछा गया था आपका। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 जो कि संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 17 आया था जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार घोषित
किया गया था। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपको मालूम होगा प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। उस कारण जो मौलिक अधिकार की जो संख्या है मूल संविधान में उस समय 7 हुआ करती थी। लेकिन अब संपत्ति का जो अधिकार है आपका मौलिक कर्तव्य से हट गया है। कब हटा था आपका यह प्रश्न आया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 हट जाएगा, उसी दिन हट गया था दोस्तों। और आपका जो मौलिक अधिकार का जो संख्या हो गया था वो आपका 6 हो गया था। इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था तथा वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है आपका 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। तो दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों बोरोन की संयोजकता आपका 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बोरोन का परमाणु संख्या आपका 5 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आर्टिकल 51A से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो 51 है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था इस तरह से था कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है, वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 51A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51A के बी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक नीति वचन है। आर्टिकल 51A के तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। ये दोस्तों आपका जो आर्टिकल 51A में आपका 11 को मौलिक कर्तव्य दिया गया है, उसी से संबंधित दोस्तों आपका जो पहला आपका ए है 51A से संबंधित, वो आपका दोस्तों आपका राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना आपका होता है। ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों आपका कब जोड़ा गया था संविधान में? तो ये आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। जब दोस्तों आपका ये जोड़ा गया था उस समय जो आपका मौलिक कर्तव्य का जो संख्या था उस समय मात्र 10 था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य का जो संकल्पना है वो दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया था। उस समय दोस्तों आपका USSR से जाना जाता था। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका असम में जो बिहू होता है वो किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें असम में जो बिहू है आपका एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, पहला बोहाग बिहू वो आपका बैसाख में मनाया जाता है यानी कि अप्रैल के मध्य में। इसके अलावा माघ बिहू जो कि दोस्तों जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इसके बाद जो काटी बिहू जो कि दोस्तों कार्तिक या अक्टूबर के मध्य के महीनों में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप अपना देख लीजिएगा कि आपका कौन सा बिहू पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था आर्य समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो आर्य समाज दोस्तों आपको बता दें एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 ईस्वी में मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था? अर्जुन अवार्ड का जो शुरुआत है दोस्तों आपका 1961 ईस्वी से माना जाता है। तो 1961 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पे एक बार आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिए। एक दोस्तों आपका ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के उप विजेता पूछा था। तो एक ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का पूछा था दोस्तों, लेकिन मेंस पूछा था व वुमेन्स पूछा था, इसमें डाउट है। तो दोनों को दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका जो पहली बात कर लेते हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का, जो कि दोस्तों आपका 2021 में इससे पहले खेला गया है, वर्तमान में दोस्तों आपका 2022 में खेला जा रहा है। तो फाइनल मैच दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। तो आपका उप विजेता पूछा गया था, तो आपका मेंस का उप विजेता न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 अपने नाम किया था। और प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श बने थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें महिला वर्ल्ड कप T20 का, तो इससे पहले दोस्तों आपका 2020 ईस्वी में खेला गया है। इसके अलावा बात करें तो यह टूर्नामेंट आपका 21 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट को जीता था। तो दोस्तों महिला का जो टीम है वो अपने ही देश भारत को हराकर दोस्तों जीता था। तो रन अप पूछा था यानी कि उप विजेता तो आपका भारत ही हो जाएगा अगर महिला पूछा होगा तो। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गिली GLEE का सिनोनिम्स भी दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों गिली का जो सिनोनिम्स होता है डिलाइट, इलेशन, एक्सलरेशन, एक्सुबेरेंस, जॉय, प्लेजर, वर्ब
और दोस्तों विलिटनेस आपका गिली का सिनोनिम्स होता है। तो आप अपना कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन में क्या आया था। एक दोस्तों हैवलो आइसलैंड करके कुछ आया था, लेकिन स्टूडेंट कंफर्म नहीं है, इस कारण दोस्तों इसका आंसर बताने में असमर्थ हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चोल साम्राज्य से पूछा गया था कि चोल साम्राज्य में जो कर लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है। टॉपिक दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका विंबलडन 2022 से भी पूछा गया था। ठीक है, तो विंबलडन 2022 से भी पूछा गया था, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था पैरा ओलंपिक से। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म नहीं है। पूछा गया था फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो फॉलो ऑन शब्द दोस्तों आपका तो पहली बात ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ और जो शब्द है वो संबंधित जो कि एग्जाम का पार्ट बनेंगे या बने हैं। पहला आपका स्लेजिंग है, फिर बॉल आउट है, फ्री हिट है, दूसरा एसेज है, बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, कॉट, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीज, डक, फॉलो ऑन। देखिए फॉलो ऑन आपका क्रिकेट से था। गार्डनिंग, गुगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, ये सब दोस्तों जो शब्द है आपका वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो फॉलो ऑन शब्द आपका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका आर्टिकल 339 से संबंधित आया था। तो आज आर्टिकल जो 339 है वो आपका राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश के द्वारा किसी भी समय कर सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ 10 वर्षों की समाप्ति पर करेगा। तो आपका अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है आपका आर्टिकल 339 में दोस्तों आपका है। तो ये आपका प्रश्न आया था। ठीक है, एक प्रश्न कहना है कि आर्टिकल 76 से भी आया था। तो आर्टिकल जो 76 है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जिसकी जो योग्यता होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जितनी होगी। अब भारत का महान्यायाधीश ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी वही देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में दोस्तों आपका यही वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन के बारे में कि जो आपका 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था। तो भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है वो दोस्तों आपका इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपातकाल जब लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, उसी बीच में आपका 1976 में इंदिरा गांधी के समय दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसको ये एक बहुत बड़ा संशोधन था, किसी भी संविधान में अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था दोस्तों। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और ये 3 जनवरी 1977 से लागू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ था या कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था। तो दोस्तों सूरत विभाजन के नाम से आप जानते होंगे। सूरत विभाजन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया था और सूरत सत्र की जो अध्यक्षता है वो दोस्तों आपका डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1885 से लेकर 1905 को नरमपंथी की अवधि के रूप में जाना जाता था क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हावी थे। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका अलग हुआ था। फिर जुटा कब था, तो ये दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय दोस्तों आपका ये दोनों मिल गए थे, हालांकि 1907 में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का सबसे बड़ा खेल आयोजन जो 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है 12 से लेकर 23 मई 2022 तक का वियतनाम में आयोजित किया जाएगा नहीं, वियतनाम में आयोजित किया गया है, तो वियतनाम आपका राइट आंसर होगा। खेल में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे। यह मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन वियतनाम और व्यापक क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण द्विवार्षिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था और वियतनाम 2003 के बाद दूसरी बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा। तो आपका वियतनाम बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो आपका खतौली का युद्ध के बारे में कि खतौली का युद्ध किसके मध्य में हुआ था। तो खतौली का जो लड़ाई है 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और लोदी साम्राज्य और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सांगा के बीच लड़ा गया था, जिस दौरान मेवाड़ विजयी हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया था इब्राहिम लोदी और लोदी मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सांगा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो खतौली का युद्ध दोस्तों आपका लड़ा गया था। एक क्वेश्चन आपका खारची फेस्टिवल से संबंधित आया था। जो खारची जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है।
तो खर्ची जो फेस्टिवल है दोस्तों आपका त्रिपुरा से संबंधित है, तो त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑन द स्पॉट आपके स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, इसके लिए आपको पीडीएफ की व्यवस्था भी की गई है। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग भी बोलते हैं थंबनेल में 45 क्वेश्चन है, तो दोस्तों 45 क्वेश्चन लिखना मजबूरी हो जाता है। इसके अलावा 45 क्वेश्चन आपको 45 में से अधिकतम 35 से 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी जाके लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, घूमर घूमर जो नृत्य है वो किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपका भील आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य, तो आपका भील राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, आपसे बस एक छोटा सा मेरा इच्छा रहता है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तीजन बाई को अवार्ड कब मिला है? तो तीजन बाई को दोस्तों अवार्ड कब मिला, ये क्वेश्चन तो आया था, लेकिन कौन सा अवार्ड पूछा गया था ये दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा नहीं कहा गया है। लेकिन आपका शायद 2003 ईस्वी आपका ऑप्शन में था, तो 2003 में दोस्तों आपका पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है तीजन बाई को। ठीक है, 1988 में पद्मश्री और 2003 में पद्मश्री दिया गया था। तो बताइएगा अगर 2003 आपके ऑप्शन में होगा तो। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नमी वाला जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मानसीराम का नाम दर्ज है, तो मानसीराम मेघालय दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी की वजह से ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ों की बदौलत नमी संघनित भी हो जाती है, और यहाँ औसतन सालाना कितना 11,871 मिलीलीटर बारिश होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया था, दुर्गा पूजा में किस शैली में नृत्य किया जाता है? इस तरह से भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है,